देखिए नंबर सिस्टम के बारे में आप पढ़ने वाले हैं आज। तो नंबर सिस्टम किस में से बने हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। नंबर सिस्टम बने हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, बस इतनी ही बात है। तो अब यहाँ पर मैंने मेनली 7 टाइप्स दे रखी हैं जो आपको बता सकती हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। इससे ज़्यादा भी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर मैं अभी आपको मेनली 7 बता रहा हूँ, जिनमें मेनली कॉमन 2-3 कॉमन है, बाकी सब मतलब सभी कॉमन है। आप ये सब आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले है इवन नंबर्स, जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो डिविजिबल बाय होते हैं 2 से। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, 2 से डिवाइड होना। 2 से डिवाइड होना इट मीन्स कि जैसे अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4। तो ये सही है। बट अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 4.5। तो पॉइंट जैसे नंबर नहीं आने चाहिए, विदाउट पॉइंट वाले नंबर आने चाहिए। तो वो अगर 2 से डिवाइड करते हैं आप, अगर आपको उसको सिंपल वे में समझना है तो आप ये समझ लीजिए 2 का टेबल, बस 2 का टेबल, जिसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस होके आ रहे हैं और 2 का टेबल बन रहा हो, या फिर 2 के टेबल में आता हो, या फिर 2 के टेबल से डिवाइड होता हो, तो उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो इवन नंबर्स के अपोजिट होते हैं। जैसे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये सब मिटा लेते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो, ऐसे नंबर्स। अब वैसे नंबर्स कैसे होते हैं? ये देखिए 1, जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर आप 1 को ऊपर रखिए और 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। तो ये एक हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। तो वैसे 3 आता है ऑड में, 5 आता है ऑड में, 7 आता है ऑड में और 9 आता है ऑड में। तो ये सारे नंबर रहते हैं, ये ऑड में आते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा, सभी चीज छुप गई। तो ये जो सारे नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे नंबर आते हैं ऑड में, ठीक है। अब इन नंबर्स को ऑड में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। आप मेनली इन 5 नंबर्स को याद कर लो। ये 5 नंबर्स अगर आपको किधर भी पीछे दिखते हैं तो ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि 2 के जो भी नंबर्स होंगे लास्ट डिजिट वो सब ये होंगे 4680। 4680 अगर आपको दिखते हैं तो आप मान लीजिए वो 2 के टेबल में आएगा, तो इवन नंबर है। और अगर पीछे ये दिखाई दे रहे हैं 1 1 5 1 3 7 9, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऑड नंबर्स है। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 2 फैक्टर्स और 1 एंड इटसेल्फ। मतलब उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मीन्स ये होता है जस्ट लाइक आप 4 लेते हैं, 4 को उठाते हैं, 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब जस्ट लाइक एलसीएम निकाल के हम फैक्टर्स निकाल के 2 2 4 होता है और ये 2 2 2। तो ये 2 के फैक्टर्स हो गए, क्या 4 के फैक्टर्स हो गए, सॉरी। तो ये फैक्टर्स हैं 2 के 2 ही है जो फैक्टर, तो मेनली ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, बट उसका इसमें क्या बोला, सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर में क्या कंडीशन है? एक तो 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनका 1 से ही डिवाइड हो और 2 से क्या खुद से डिवाइड हो। जस्ट लाइक आप मान लीजिए 13। अब 13 को आप किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते, या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और या फिर 13 खुद से डिवाइड कर सकते हैं आप 13 से 13। जैसे लाइक आप यहाँ पर 13 रखेंगे और नीचे भी 13 लिखेंगे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये आप 13 को सिर्फ 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहे प्राइम नंबर्स। आप देखिए ये 5 प्राइम नंबर्स लिखे हैं, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो आप अगर प्राइम नंबर्स आपको पहचानने हैं तो आपको सिंपल वे में कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को सब मिटा देता हूँ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके और मेरे भी। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर्स को कैसे पहचान। जस्ट लाइक अगर आपके सामने ये रखा है हमने 16। अब 16 क्या होता है कि 2 के टेबल में आता है, आपको मालूम है 16 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है 16, 8 के टेबल में भी आता है 16। तो ये नहीं, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इसमें क्या लिखा है कि या फिर 1 के टेबल में आए या वो खुद के टेबल में आए। तो इसे कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर क्या बोलता है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। दो से ज्यादा फैक्टर्स होना मतलब जस्ट लाइक आप किसी के एलसीएम निकालते हैं। मैं 6 का एलसीएम निकालता हूँ। देखिए 2 टू जा 2 3 जा 6 होता है, और 3 3 जा 3 3 खत्म। ठीक है, 3 1 जा 3। ओके, ये खत्म हो गया हमारा फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 के जो 6 का फैक्टर क्या निकले, 2 3 और ये आ गया 1। ठीक है, इसके क्या होते हैं कि 2 से जो जो होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर ऊपर वाले प्राइम नंबर्स में क्या लिखा था कि वो खुद एक फैक्टर हो और एक 1 से हो, और यहाँ कंपोजिट में बोला कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 6 8 9 10 जिसके 2 से ज़्यादा हो, मतलब आप मान लीजिए स्टार्टिंग हमें 4 से करनी है, बाकी सब हमारे कंपोजिट नंबर्स में ही आते हैं जिनके फैक्टर्स अगर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक आप 13 का फैक्टर निकाल रहे हैं, 13 का फैक्टर क्या होगा आपको, 13 1 जा 13। ठीक है, तो ये फिर नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फैक्टर्स हो पा रहे हैं इसके, एक तो 13 हो रहा है और एक 1 हो रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि 13 नहीं आएगा। जो भी जो प्राइम नंबर्स में आते हैं वो कंपोजिट नंबर में नहीं आ सकते। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप इन दोनों को मैच करके देखिए, एक भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स अलग होंगे, कंपोजिट नंबर अलग होंगे। जैसे 13 कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं बन सकता, जैसे लाइक 17 भी कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं बन सकता। कंपोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा कि 4 का क्यों नहीं है 2 से ज्यादा फैक्टर्स, मतलब 4 के तो 2 ही फैक्टर्स है। बट आप जब 4 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे लाइक मान लीजिए 4 का एलसीएम निकालता हूँ मैं, ये 4 4 2 जा 4 2 सॉरी 2 2 जा 4 होता है। फिर बाद में 2 1 जा 2 होता है, और 1 भी एक फैक्टर में ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में भी तो 4 आता है। तो ये हो गया आपका, तो मान लीजिए 4 के टेबल में भी आता है 4, 2 के टेबल में भी आता है 4, 1 के टेबल में भी आता है 4। तो ये 2 से ज़्यादा हो गए ना, 3 आ गए, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। इन सबको मिटा लेता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर्स की। तो परफेक्ट नंबर्स में ये होता है कि जो उनका फैक्टर्स हम निकालते हैं, उनका टोटल उनके नंबर जितना ही होता है। जस्ट लाइक हम जैसे मान लीजिए हमें पता लगाना हो कि 6 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे। ये 2 के टेबल में भी आता है, ये मतलब पहले तो 1 का टेबल भी लेना जरूरी है, 1 का टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, बट हम 6 को नहीं गिनेंगे अभी, क्योंकि 6 के टेबल में तो वो आता ही है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, तो यहाँ पर मैं 6 को मिटा देता हूँ इनको। ठीक है, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो इनका टोटल क्या होगा, 6। ठीक है, 6 आंसर आएगा। तो अब देखिए हमने 6 का फैक्टर्स निकाले। ठीक है, और 6 के फैक्टर्स ही उसके टोटल बना रहे हैं, मतलब उनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो टोटल उसका वही मतलब वही नंबर बन रहा है। ठीक है, अब इस नंबर को जो आप ये नंबर बन चुका है, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर हो गया। आप जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम निकालते हैं, मान लीजिए 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है 10, और 5 के टेबल में आता है। हाँ, ठीक है, इन तीनों के टेबलों में 10 आता है। तो ये इसके फैक्टर्स है, और किसी के टेबल में नहीं आता। 10 का हमें नहीं गिनना कि 10 के टेबल में भी आता है, क्योंकि हमने 1 से कर दिया है, 1 1 1 10 10। ठीक है, अब इन तीनों को हम प्लस करते हैं, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो कितना आ रहा है इनका टोटल आ रहा है 8। तो ये 10 तो है ही नहीं। ठीक है, 10 नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर हम उसी को बोलते हैं जिसके फैक्टर्स उसके जितने ही हो, सेम हो। तो ये लिखा है सम ऑफ डाइवर्जर्स ऑफ नंबर, जिससे वो डिवाइड होते हैं, उन सब का जो सम है वो वही नंबर बनाते हो। तो यहाँ पर मेनली 3 नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए 3 नंबर हैं जिनको आप याद कर लीजिए, 6 28। तो अब हम 28 का करके दिखाता हूँ मैं आपको एक लास्ट टाइम, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे आप जरा मुझे बताइए। तो हमारा जो नंबर है अभी 28 है, हम 28 के बारे में चेक कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए परफेक्ट नंबर। अब इन ये देखिए 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है 28, और प्लस करते जाएंगे हम।
और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है 28, 7 के टेबल में आता है 28, और किसके टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है 28। ठीक है, अब इन सब का टोटल कितना होगा, इन सब का टोटल देखिए, ये हो जाते हैं टोटल, कितने हो जाते हैं 7, और 7 और 7 कितने होते हैं 14, और 14 और 14 प्लस करेंगे अगर आप तो हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 28। तो उनका जो सम होना चाहिए वो 28 होना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं परफेक्ट नंबर। यहाँ पर परफेक्ट नंबर्स की कहानी खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, परफेक्ट नंबर मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं समझ में आया हो तो। बट आप मेनली ये याद रख लीजिए कि इन तीनों को कहते हैं परफेक्ट, ये तीन है परफेक्ट नंबर्स मेनली, क्योंकि ज़्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं परफेक्ट नंबर्स, तो यहाँ पर ये तीन नंबर हैं, इनको याद कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स तो अब सबको आते हैं कि उनका स्क्वायर होना चाहिए। लाइक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जो 4 का स्क्वायर है 16 होता है। बट इनको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, समझे। तो इनका स्क्वायर नंबरों को स्क्वायर नहीं निकालना है, स्क्वायर नंबर बोला हो कि आपको ये लिखा हो कि ये स्क्वायर नंबर्स है। स्क्वायर नंबर्स यानी कि जो उनका मतलब मल्टीप्लाई हुआ हो टू टाइम, जैसे टू 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 द 4 होता है, तो ये 4 एक स्क्वायर नंबर बोला जाता है। तो वो आपको बोल सकते हैं कि आप इसमें से एक स्क्वायर नंबर फाइंड करके दिखाओ, तो आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, तो आप स्क्वायर याद कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पर हमें दिए हैं क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स यानी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 टाइम, ऊपर जो स्क्वायर में था वो 2 टाइम था, ये 3 टाइम एक ही नंबर जो है मल्टीप्लाई होकर वो बनाता है, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो जाता है 8। तो इन्हें कहते हैं हम क्यूब नंबर्स। आपको बोल भी सकते हैं कि इनमें से क्यूब नंबर फाइंड करके बताओ। जस्ट लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप ढूंढ पाए तो इसमें से एक क्यूब नंबर फाइंड करके दिखाओ। एक क्यूब नंबर होगा इसमें, और एक स्क्वायर नंबर भी होगा, तो आपको इस स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर पता होना चाहिए। तो ये जो है ये क्यूब नंबर है, और ये है जो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करने को बोल देंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने मेनली आपको ये टाइप्स समझा दिए हैं। अब इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम और नंबर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट और भी आते हैं, और ये सब नेचुरल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जीरो काउंट नहीं होता, जीरो अगर होता तो ये होल नंबर्स में आ जाते। थैंक्स टू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप तो बनता ही है। ठीक है गाइस, बाय बाय।